चैप्टर जो है इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है हिंदी में? विशेषण, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को हमें बताता है, नोटिफाई करता है, वो हमें उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। किसी भी संज्ञा के बारे में जो हमें ज़्यादा जानकारी देता है उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करण इज़ अ नोटी बॉय। जो करण है वो एक नटखट लड़का है। ठीक है। नोटी हमने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी वो एक लड़का है, पर कैसा? नोटी, नटखट। ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वो एक नटखट लड़का है, तो वो क्या हो गया? नोटी यहाँ एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। कैन यू शो मी द रेड पेन? क्या तुम मुझे रेड पेन दिखा सकते हो? हमने यहाँ पे रेड को अंडरलाइन किया, यानी रेड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि पेन है, पेन कोई से भी कलर का हो सकता है, पर उसकी विशेषता क्या है कि वो रेड है। ठीक है। वो एक एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अकर बिफोर नाउन। जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से हमेशा पहले आते हैं, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के वर्ब के बाद आते हैं। वर्ब बी होती है ना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब बी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। इनके बाद आते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, द हैप्पी फैमिली सैट डाउन टू डिनर। जो हैप्पी फैमिली है वो कहाँ बैठ गई? डिनर करने के लिए बैठ गई। तो हमारे पास फैमिली एक नाउन है। ठीक है। फैमिली नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है ये कि वो खुश फैमिली है। ठीक है। हैप्पी है, तो हैप्पी इसका एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा? एट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। हमने पढ़ा है ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं। देन द सेकेंड एग्जाम्पल है, द फैमिली इज़ हैप्पी। अब इस दूसरी हमने जो सेंटेंस लिखा है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हैप्पी एडजेक्टिव है वो किसके बाद आ रहा है? इज़ के बाद, यानी कि बी फॉर्म के बाद। ठीक है। इज़, एम, आर बी फॉर्म में आते हैं। हमने लिखा है ना, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बी फॉर्म के बाद आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है, तो हैप्पी क्या यहाँ पर हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी दोनों वर्ड का यूज़ अलग अलग हो गया। यहाँ एट्रीब्यूटिव का यूज़ हो गया। ठीक है। ATT मैं जहाँ लिखती हूँ उसका मतलब है एट्रीब्यूटिव। ठीक है। और यहाँ पर हैप्पी जो है वो प्रेडिकेटिव हो गया। ठीक है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है बेटा सबको? ओके। इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्ले। प्ले यहाँ नाउन है, नाउन से पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, यानी सुंदर है, तो ये विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव है। और नाउन से पहले है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल है, द प्ले वॉज ब्यूटीफुल। जो प्ले है वो बहुत सुंदर था, जो नाटक है वो बहुत सुंदर था। ठीक है। यहाँ बी फॉर्म आ गई, वॉज के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हमारे पास 3 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें जो कंपैरिजन करने के काम आते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे इसके 3 फॉर्म कौन से हैं? एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, बेस फॉर्म होती है जो, ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है इसकी, और ये किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताता है। ठीक है। जैसे कि द स्मार्ट चाइल्ड, कि वो बच्चा जो है वो बहुत स्मार्ट है। द एंग्री फादर, जो पिता है वो बहुत गुस्सा है या गुस्से वाले हैं। तो एंग्री और स्मार्ट दोनों एडजेक्टिव हो गए, ये पॉजिटिव है, बेस फॉर्म है इसका। ठीक है। देन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है जो दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करवाती है। ठीक है। तो वो कौन सी होती है हमारे पास? कंपैरेटिव। जैसे डॉग्स आर सपोज टू बी स्मार्टर देन मैनी अदर एनिमल्स। जो डॉग्स हैं उन्हें ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में। ठीक है। विच ऑफ दीज पेन इज़ बेटर, कौन सा पेन इनमें से बेटर है। ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, कौन सा पेन इन दोनों में से अच्छा है। दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। कैन आई हैव अ बिगर प्लेट, क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले सकता हूँ, या मेरे पास बड़ी प्लेट हो सकती है। ठीक है। ये हो गई कंपैरेटिव। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों या लोगों का जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास, उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब ज़्यादा लोगों के बीच में या ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो चीज़ सुपर मानी जाती है तो वहाँ कौन सी यूज़ होती है? सुपरलेटिव डिग्री।
चारू इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब पूरी क्लास का कंपैरिजन हो रहा है, पूरी क्लास में सबसे लंबी लड़की कौन सी है, चारू। टॉलेस्ट आ गया, ठीक है। 3 फॉर्म होती है इसकी, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे लंबी है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है जो मुझे आज तक मिला है, ठीक है। इस तरीके से ही सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ के लिए, सबसे बहुत सारी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जिस डिग्री का यूज़ किया जाता है, वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। देन हमारे पास आता है नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। अब अभी हमने ये पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं और संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, पर कई बार क्या होता है नाउन्स का यूज़ भी एडजेक्टिव्स की तरह ही किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जियोग्राफी टीचर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर टीचर भी एक नाउन है, संज्ञा है, और जियोग्राफी भी संज्ञा है। पर अब हमें एक जियोग्राफी यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है कि ये टीचर किस सब्जेक्ट का है, जियोग्राफी का है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, नाउन एज एडजेक्टिव्स। सिटी गर्ल, सिटी भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, पर यहाँ सिटी का यूज़ कैसे हो रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह जो नाउन से पहले आ रही है, ठीक है। वो शहर की लड़की है, ठीक है। तो ये लड़की की विशेषता है कि वो शहर में रहती है, सिटी में रहती है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया। ओके, क्लियर है बेटा, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडजेक्टिव्स विद एल वाई। वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में एल वाई का यूज़ होता है। There are some adjectives that end with ly and are also used as adverb. We can make out whether such words are adjectives or adverbs from the word they are used in a sentence. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किससे एंड करते हैं, लास्ट में उनके क्या लग जाता है, एल वाई लग जाता है। ओके, अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, देन आपको अगर अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके।